हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं मेहंदी के लिए चाय पत्ती के पानी को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के बालों में मुझे लगानी है मेहंदी। तो मैं ऐसे ही चाय पत्ती के पानी में ही उन्हें घोलती हूँ। और मुझे तो कभी कभी लगता है मैं सिर्फ इन्हीं सब कामों के लिए हुई हूँ, किसी के बालों में मेहंदी लगाना है या बाल डाई करना हो या उनके बालों को ट्रिम करना है, इन्हीं सब कामों के लिए मैं पैदा हुई हूँ। मैं शुरू से ये सब सारे काम मुझे ही करने होते थे, तो अभी भी लोग मुझसे ही कहते हैं। तो घर के सारे काम हो चुके हैं, बस मम्मी के बालों में मैं यहाँ पे लगा दूंगी मेहंदी। उसके अभी हम करने जा रहे हैं हम लोग लंच में आलू बैंगन की सब्जी, बोड़े की सब्जी, उड़द दाल की वड़ी के साथ है। और ये है मम्मी का विंटर वाला अचार, जो कि 1 से 1.5 महीने तक चलता है, जिसमें अदरक, हरी मिर्च, हरा लहसुन और हरा धनिया, क्योंकि विंटर्स में सब कुछ ये हरा हरा बहुत अच्छा सा मिलता है। इसको हल्का सा सुखा के बस नींबू और नमक डाल करके बनाया जाता है। इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, पर जिनको थोड़ा भी तीखा खाना पसंद है ना, उनके लिए ये विंटर का ये वाला अचार बहुत अच्छा होता है। तो अभी मम्मी बना के रखी थी, लेकिन अभी उनके पास थोड़ा बचा हुआ था, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि मम्मी बहुत तीखा नहीं खाती हैं। और यहाँ पे मम्मी को दवा भी देनी है, क्योंकि लंच के बाद उनको कुछ दवाइयाँ देनी थी। वैसे तो मम्मी की तबीयत अभी काफ़ी बेटर है, उनका बीपी ही हाई था, जिसकी वजह से उनको चक्कर और वीकनेस आ रही थी। तो डॉक्टर ने 5 डेज़ के बाद फिर से बुलाया है। तो फिलहाल अभी ये 5 डेज़ का कोर्स करने के बाद मम्मी दिखा लेंगी डॉक्टर को। तो फिलहाल अभी बस मम्मी ठीक हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा रिलैक्स है। और यहाँ पे जब तक मैं मशीन में कपड़े लगा रही थी, मम्मी यहाँ पे अपने कुछ अनाज है जिन्हें साफ़ कर रही थी। और ये सब चीज़ें ऊपर वाले फ्लोर पे होती हैं। और आज मम्मी की तबीयत जैसा कि पता है कि थोड़ी ठीक थी, तो वो थोड़ी सी हिम्मत करके ऊपर आ गई हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो नीचे अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। हमें लगा वो सो रही हैं, इसलिए हम ऊपर आ गए थे अपने काम के लिए, पर वो अभी जगी थी तो वो ऊपर आ गई हैं। तो बस उन्हीं के लिए ये चेयर मैंने मंगा दी है कि वो शायद उतने देर तक खड़ी ना हो पाएँ। तो अभी जब से मेरा ये ऊपर का फ्लोर बना है, वैसे तो मम्मी कभी नहीं आती हैं, अभी इस बार उनको प्रॉब्लम हो गई तो आ गई थी। तो वही मम्मी घूम घूम के घर देख रही थी कि घर तो काफ़ी बड़ा बना है, कोई रहने वाला नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होती, वही सारी बातें हो रही थी। और मम्मी फ़र्स्ट टाइम ये घर मेरा ऊपर का फ्लोर देखने के लिए आई थी। और अभी जब से आई हैं तब से उनकी तबीयत ही नहीं ठीक थी, थोड़ी वीकनेस थी, इसलिए वो थोड़ा भी मतलब अपने रूम से ही नहीं निकल पा रही थी, वो रूम में ही रह रही थी। वो भी दरवाज़ा खोल देंगे, देखिए कितना अच्छा हो जाएगा ऊपर का। कोई रहता नहीं है, इसलिए साफ़ नहीं हो रहा है। और ये सब देख के मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ, साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे रहने वाले कोई लोग नहीं हैं। भाइयों की जॉब बाहर है, तो वो बाहर रहते हैं, और एक भाई भी घर से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि उसकी जॉब जहाँ पे है, घर से रोज़ आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मम्मी यही कह रही थी कि रहने वाले यहाँ नहीं हैं, और घर इतने बड़े बड़े हैं, और मुंबई में रहने वाले हैं तो घर कितने छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए मम्मी वही सब देख रही थी। और यहाँ पे शाम को आते ही इनको चोट लग गई। हम जब घर से निकले थे उस समय भी इनके पैर में चोट लगी थी, और यहाँ पे भी लग गई थी। एक्चुअली चोट जो लगी है वो बहुत गहरी तो नहीं है, पर वो पूरा ऊपर से ऐसा छिलसा गया है ना, वो काफ़ी दर्द सा दे रहा है। वो तो बेचारा पूरा सो गया था कि मम्मा मेरा पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, और वो थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसका पैर जिस जाली में फंसा था उसको ये टेंशन हो रही थी कि अब मेरा पैर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम लोग उसको काफ़ी समझा रहे थे, वो थोड़ा सा डर सा गया है कि अब पैर काटना पड़ेगा। तो चोट बहुत गहरी नहीं है, और इसके साथ हमेशा होता है। और इस एज में बच्चे जब आप बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं तो उनको लगना ही लगना होता है। तो वो इतने गैप में तुम्हारा पैर कैसे चला गया जी? अरे गाइस देखो, हाँ, तो मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। हाँ, उसका एक्चुअली क्या कहते हैं, नी से भी नीचे चला गया था। हाँ, नी से भी नीचे चला गया। हाँ मम्मा देखो, भैया का पैर यहाँ तक गया था ना। Oh my God, ये कैसे खो गया? आराम से निकल गया। तुम्हारा निकल गया, भैया का थोड़ी निकलेगा। सृजन इधर वाला भी करो। हाँ, Oh my God, ये कैसे हो गया? मेरी फ्लावर में बिछ गया। इधर करो, उधर उधर ज़्यादा है, उस साइड ज़्यादा है। बस कर दे गोपुल। अरे मेरी बहना को चोट लग गई। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है?
दोनों चलो खिला रहे हैं। ब्लू आईज लगती है मेनू। भैया मैं स्क्वार्टल हूँ। हमारे दिन का पार्टी भैया पानी मार के लगाओ लगाओ, इस साइड में लगाओ सृजन, इस साइड में ज्यादा लगा उसको। नहीं लगाओगे तुम्हारा टिश्यू बस छिला है, ठीक हो जाओगे कल भर में। हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसी चोट इससे मेरे को बहुत ज्यादा खून यहाँ से निकला था पूरा। एक प्रॉपर टिश्यू पेपर ये होता है, पूरा पूरे घसीट tissue गया, पेपर इसका देखो ना, ये पूरा घसीटा हुआ है। हाँ, वो गाइस ऐसी चोट मेरे को रोज लगती क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ। Ointment इधर भी ऐसा ही चला बेटाडीन। देखो पूरा निशान है इधर। लगा दो बेटाडीन। सीजन पतला पतला लगाना, ज्यादा मोटा मत लगाना, नहीं तो बहने लगेगा। ये चोट चाय से आपने मेरे को बहुत बार लगाई भी है। बस हो गया, हो गया। और जब से मेरे बेटे को चोट लगी है तब से छोटा वाला उसका बहुत मज़ा ले रहा है। यही होता है सिबलिंग, जो दो भाई बहन होते हैं तो उनके बीच में ये चीज़ें चलती हैं। दूसरा अगर परेशान होता है तो दूसरा उसका मौका नहीं छोड़ता है। जैसे इसे अभी चोट लगी है तो मेरे छोटे वाले बेटे को डांस गाना, उसको किस तरह से इरिटेट करना है, कैसे परेशान करना है, और खुद को एंजॉयमेंट चाहिए वो ढूंढ ही लेता है। तो बस उसको वही उसी तरह से परेशान कर रहा था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे, सभी लोग छत पे थे, वहीं पे चोट लग गई थी। और उसके बाद मैंने जैसा कहा कि मम्मी 2 से ढाई महीने का गेहूँ एक साथ साफ़ कर लेती हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे शाम के टाइम ही गेहूँ साफ़ कर लूँगी, तो इसके सारे पानी हैं जो वो निकल जाएंगे। और सुबह के टाइम मैं इन्हें फैला दूँगी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी धूप हो जाती है, इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि आप वहाँ पे गेहूँ धुल के उसे फैला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा मैं शाम को ही गेहूँ धुल के इसे रख दूँगी, सारा पानी निकल जाएगा, तो सुबह मैं इसे फैला दूँगी। और उसके साथ साथ आज मम्मी भी छत पर आ गई हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत मैंने बोला ना कि काफ़ी बेटर है। तो आज 2nd फ्लोर पे भी आ गई थी, उसके बाद छत पे भी आ गई थी। तो दवाइयाँ काफ़ी अच्छा असर कर रही है। उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के साथ रहना, लोगों से बातें करने के बाद भी ना आदमी बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो मम्मी मुझे लगता है इसकी वजह से भी थोड़ा जल्दी रिकवर हो रही हैं, क्योंकि मम्मी जब घर पे थी अपने घर पे, वहाँ पे उनके पास लोग हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था उतना बैठना, उनके साथ बात करना। और यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी भी हैं, मम्मी ज़्यादातर ही मम्मी से बात करती हैं, और अगर टाइम रहता है तो मैं भी बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं। तो यहाँ हम लोग हैं, आपस में बात करते हैं, वो थोड़ी फ्रेश हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर। कोई भी बीमार आदमी के साथ अगर आप टाइम दोगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारा घर आप देख रहे हो जैसी जगह पे है कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, इतनी चहल पहल होती है ना कि अगर आदमी कहीं छत पे भी घंटे 1.5 घंटे खड़ा हो जाए तो उसका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो बस यहीं पे मम्मी से मैं बैठ के बातें कर रही थी, और मम्मी चली गई थी नीचे चाय बनाने के लिए। मैंने काफ़ी कहा लेकिन बोली वो चाय बना के ले आएंगी। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे हम लोग अभी बैठ के पी लेंगे चाय, और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो सब छत पे रुके हुए हैं। ओके मोमो ईटिंग आराम से सृजन। मम्मा आज फ्राइड खाएंगे, हमेशा स्टीम खाते और आज हम तो फ्राई खाएंगे। फ्राइड पनीर वाले सबसे महंगे। ओ फ्राइड क्या खाएंगे? फ्राइड पनीर मोमोस। जिसके लिए अभी पता है क्या, मेरा जो घुटना है उस पे एकदम कोर दर्द हो रहा है। लेकिन मैं ये सब सह रहा हूँ, क्यों? वो भी खाने जा रहे हो। मोमोस। जाओ पूछो कितने का है। तुम्हारा क्या है फेवरेट? मोमोस। तुम्हें कौन सा खाना था, स्टीम या फ्राई? फ्राई। तो फिर क्यों स्टीम ऑर्डर दिए? हाँ जो सीजन भी अलग के साथ हमने भी तो खाया था। हाँ फ्राइड सीजन भी आते हैं। वो लो, वो लेके आओ। तुझे चाहिए? हाँ उससे पूछ रहा हूँ, उसे चाहिए? वो देखो जा रहा है, पूछ दिखा दे। जब खा लो खा लो देखो खा लो। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। कोल्ड? हाँ
कोल्ड ड्रिंक दे दूँगा, ये नहीं देगा। अब खा लो आपको खाने को, गरम है थोड़ा इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगी। ये बाइक पर इतना पसंद है? आराम से, बहुत गर्म है ना, आराम से खाओ, आराम से खाओ। हाँ नहीं है। मोमोज खाने के लिए सारे लोग आ गए हैं। ये खाए ना तुम लोग? नहीं, हम लोग नहीं खाए अभी तक, अभी तक नहीं खाए हैं, सीरियसली खिचड़ी नहीं मिली? अभी तक खाए ही नहीं है। प्रकट तुम खाए हो अभी? गोपू तुम खाए हो अभी तक? अभी तक हम लोग लिए ही नहीं है। मुंह जो चल रहे हैं ना, और मोमोज़ खाने का सबको इतना क्रेज़ था कि हम अपने घर से 1-1.25 किलोमीटर दूर पे आए थे, क्योंकि मोमोज़ यहाँ पे हर जगह मिलता है, पर ये बहुत अच्छा बनाते हैं। और हमारे पास थी सिर्फ एक बाइक, तो हम 2 शिफ्ट में आए थे, क्योंकि एक बाइक पे सारे लोग नहीं आ सकते थे। तो पहले हम आ गए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड और बच्चे आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी हमारी मोमो पार्टी। वैसे तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद नहीं है, पर बाकी हम सभी को बहुत पसंद था। और इसके बाद हम लोग शायद डिनर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सब ने भरकर ये खाया मोमोज़। उसके